दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं जो आज के दौर में बहुत आम हो चुकी है। और वो है गठिया यानी जोड़ों का दर्द। इस दर्द की वजह से इंसान चलने फिरने, उठने बैठने और यहाँ तक कि सोने में भी तकलीफ महसूस करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बीमारी का इलाज हमारे दीन इस्लाम में भी मौजूद है? सबसे पहले समझ लीजिएगा कि गठिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि बदन में बढ़े हुए यूरिक एसिड, गलत खान पान और कमज़ोरी की निशानी है। इसलिए इसका इलाज भी अंदर से करना ज़रूरी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसका इलाज ना उतारा हो। सही बुखारी। इस हदीस से हमें ये बात समझ आती है कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है, बस हमें सही तरीका अपनाना है। अब सुनिए, पहला नुस्खा, मेथी दाना। रात में 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उसे चबा कर खाएं। मेथी में ऐसे तत्व होते हैं जो जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और खून को साफ करते हैं। दूसरा नुस्खा, अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी दोनों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। रोज़ाना अदरक का छोटा टुकड़ा और आधा चम्मच हल्दी गुनगुने पानी के साथ लें। इससे जोड़ों का दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तीसरी अहम बात, खजूर का इस्तेमाल। खजूर ताकत देता है और हड्डियों को मजबूत करता है। हदीस में आता है कि जिस घर में खजूर ना हो वो घर भूखा है। सही मुस्लिम। दोस्तों, इसलिए रोज़ाना 3 से 5 खजूर खाना शुरू करें, खासकर सुबह के वक्त। और सबसे ज़रूरी बात, पानी ज़्यादा पिएं। शरीर में यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना ज़रूर पिएं। दोस्तों, ये थे कुछ आसान और असरदार नुस्खे जो अगर आप नियमित तौर पर अपनाते हैं तो इंशाल्लाह गठिया जैसी बीमारी में बहुत राहत मिलेगी। तीसरा नुस्खा, लहसुन का इस्तेमाल। रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 कली कच्चा लहसुन खाएं। लहसुन खून को पतला करता है, सूजन को कम करता है और जोड़ों में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। ये नुस्खा पुराने ज़माने से यूनानी और आयुर्वेद में इस्तेमाल होता आ रहा है। चौथा नुस्खा, अजवाइन और कलौंजी। दोस्तों, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलौंजी को हल्का सा भून लें और रोज़ाना सुबह गुनगुने पानी के साथ खाएं। ये शरीर की सूजन को ख़त्म करता है और दर्द को जड़ से मिटाने में मदद करता है। दोस्तों, पांचवा नुस्खा, सरसों के तेल की मालिश। सरसों के तेल को हल्का गर्म करके उसमें 2 कली लहसुन डालकर पकाएं, फिर उससे जोड़ों की मालिश करें। इससे खून का बहाव तेज होता है और दर्द में तुरंत राहत मिलती है। दोस्तों, अब सुनिए इस्लामी इलाज। हदीस शरीफ में आता है कि शिफा 3 चीज़ों में है, शहद में, हिजामा कपिंग में और आग से दागने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दागने से मना करता हूँ। सही बुखारी। इस हदीस के मुताबिक शहद और हिजामा बहुत बड़ी शिफा है। शहद का इस्तेमाल रोज़ सुबह 1 चम्मच शहद गुनगुने पानी के साथ लें। ये शरीर की अंदरूनी सफाई करता है और सूजन को ख़त्म करता है। हिजामा कपिंग थेरेपी, महीने में 1 बार हिजामा करवाना सुन्नत भी है और कई बीमारियों का इलाज भी। इससे ख़राब खून बाहर निकलता है और जोड़ों का दर्द कम होने लगता है। अब एक ज़रूरी परहेज़, खट्टी चीज़ें, ज़्यादा नमक और ठंडी चीज़ों से बचें। ये चीज़ें गठिया को बढ़ाती हैं। खासकर दही, बैंगन और ठंडा पानी कम कर दें। अगर आप इन नुस्खों को लगातार अपनाते हैं तो इंशाल्लाह गठिया जैसी पुरानी बीमारी भी ख़त्म होने लगती है। दोस्तों, अब हम इस आखिरी हिस्से में आपको वो ख़ास दुआएं और ज़िंदगी भर के लिए ज़रूरी हिदायतें बताएंगे जिन पर अमल करके आप गठिया जैसी बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। सबसे पहले, दुआ का इलाज। जब भी जोड़ों में दर्द हो, ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि औज़ु बि इज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िरु। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, मैं अल्लाह की इज़्ज़त और उसकी कुदरत की पनाह चाहता हूँ उस दर्द से जो मैं महसूस करता हूँ और जिससे डरता हूँ। इस दुआ को 7 बार पढ़कर दर्द वाली जगह पर दम करें। हदीस में आता है कि जब किसी को दर्द हो तो वो अपने हाथ को दर्द वाली जगह पर रखे और ये दुआ पढ़े। सही मुस्लिम। दोस्तों, अब सुनिए कुछ ज़रूरी परहेज़ और आदतें। सबसे पहली बात, नमाज की पाबंदी।
نماز صرف عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل ایکسرسائز بھی ہے۔ رکوع اور سجدہ کرنے سے جوڑوں کی حرکت ہوتی ہے جس سے درد کم ہوتا ہے۔ دوسری بات، وزن کو کنٹرول میں رکھیں۔ زیادہ وزن جوڑوں پر دباؤ ڈالتا ہے جس سے گٹھیا بڑھتا ہے، اس لیے ہلکی ایکسرسائز اور پیدل چلنا اپنی عادت بنائیں۔ دوستو، تیسری بات، دھوپ لینا۔ صبح کی ہلکی دھوپ میں 10 سے 15 منٹ بیٹھیں، اس سے شریر کو وٹامن ڈی ملتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ چوتھی بات، ٹھنڈی اور باسی چیزوں سے بچیں۔ فریز کا پانی، ٹھنڈی چیزیں اور باسی کھانا گٹھیا کو بڑھاتا ہے، اس لیے ان سے دوری رکھیں۔ پانچویں بات، سادہ اور سنت کے مطابق کھانا کم کھائیں۔ حلال اور صاف کھانا کھائیں اور پیٹ کو زیادہ نہ بھریں۔ یہ طریقہ بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اگر آپ ان دعاؤں، نسخوں اور پرہیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ گٹھیا جیسی بیماری جڑ سے ختم ہو سکتی ہے اور آپ ایک سوستھ اور خوشحال زندگی جی سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔